इससे पहले जो वीडियो बताए थे उसमें थोड़ा डिस्टर्ब के कारण वो बंद हो गया। उसमें एक सवाल था, पहला सवाल के बाद दूसरा सवाल जो ये है मेरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर भी बोला ए दिया हुआ फाइंड ए इनवर्स एंड हैंड सॉल्व द इक्वेशंस ना। पहले बोला एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, उसका इनवर्स फाइंड करना है, और फिर बोला कि हैंड सॉल्व द इक्वेशन, मतलब उसको यूज करके इक्वेशन सॉल्व करना है। मतलब पहला पार्ट में जो हम लोग ए इनवर्स फाइंड करेंगे उसी इनवर्स को यूज करके सेकंड वाला जो इक्वेशंस दिया हुआ उस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, जो कि हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड में करते थे। तो पहला पार्ट था कि ए दिया हुआ इनवर्स निकालना है। प्रोसेस क्या है बताएं कि ए इनवर्स निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स दिया हुआ उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। डिटर्मिनेंट है ए लिए, ये रो ये डिलीट ये बच गया, माइनस ये डिलीट ये बच गया, मतलब जैसे जैसे निकालते थे कितना आ गया 10। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट निकल गया, उसके बाद क्या निकालना है इसका मतलब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो हम लोग इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट सेम प्रोसेस जो सिखाए थे, कोफैक्टर्स लेके जो मैट्रिक्स बनेगा, जो कि पहला प्रोसेस बताया था, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो पहला प्लस ये डिलीट ये 4 बचा, फिर माइनस ये दोनों डिलीट ये 4 बचा, फिर प्लस ये डिलीट ये 4 बचा, फिर माइनस ये दोनों डिलीट 2 1 माइनस 3 1, फिर प्लस हुआ बीच वाला ये दोनों डिलीट 1 1 1 1, फिर माइनस हुआ ये दोनों बाद 1 2 1 माइनस 3, फिर प्लस ये दोनों डिलीट 2 1 1 1 जो होता था, फिर ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाल दिया। नाउ ए इनवर्स का एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स क्या रूल था, 1 बाय डिटर्मिनेंट है इंटू एडजॉइंट है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया 10, तो 1 बाय 10 और एडजॉइंट इतना आ गया। ये पहला पार्ट निकल गया मेरा ए इनवर्स का वैल्यू। अब बोला कि इसी इनवर्स को यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, तो इनवर्स निकल गया। अब हम लोग इसी इक्वेशन को सॉल्व करके यूज करके ए इनवर्स का वैल्यू याद रखना। नाउ जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इक्वेशन कितना दिया हुआ है, x प्लस 2y प्लस z इजिकल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और x माइनस 3y प्लस जेड इजिकल टू 4। क्या लिखेंगे, जो लिखते थे हम लोग, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या था मेरा, a इंटू कैपिटल X इजिकल टू बी, a इंटू कैपिटल X इजिकल टू बी ना। वायर ये इक्वेशन 1, वायर a क्या मेरा, a हो गया मेरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कितना आ रहा, 1 2 1 1 2 1। सेकंड वाला हो गया -1 1 1, थर्ड वाला का हो गया 1 माइनस 3 1। x क्या है, x हो गया वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स, मतलब x y z, और b क्या है कांस्टेंट टर्म का कॉलम मैट्रिक्स, मींस 4 0 4। ये आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पर इस इक्वेशन का जो a आया है और मेरा जो गिवन है था वो सेम ही है ना। तो हम लोग पहले क्या करते थे, अगर ये पहला पार्ट नहीं बोलता निकालने तो हम लोग इसका इनवर्स निकालते हैं। इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही रहा, क्योंकि हम लोग देखें इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका इनवर्स ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब फिर से हमको डिटर्मिनेंट एडजॉइंट इसका निकालने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन टू x इक्वल टू b, तो x कितना हो गया, a इनवर्स b, x इक्वल टू बी देन x इक्वल टू, यहाँ पर फिर से बोल रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसका डिटर्मिनेंट निकालते थे, इसका इनवर्स निकालने के लिए इसका डिटर्मिनेंट निकालते थे, फिर इसका एडजॉइंट। लेकिन यहाँ पर जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ रहा है वो मैट्रिक्स जो है वो मेरा गिवन ही मैट्रिक्स है, और जिसका इनवर्स हम लोग पहला पार्ट में निकाल लिए हैं, तो फिर से हमको और मेहनत करके इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, मेरा इनवर्स ऑलरेडी पहले से मालूम है, इसीलिए फिर से हमको एडजॉइंट कोफैक्टर निकालने की दरकार नहीं है, वो ऑलरेडी निकला हुआ है। तो x इक्वल टू a इनवर्स b आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू a इनवर्स b, x का वैल्यू कितना हो गया, x y z, a इनवर्स आ गया मेरा 1/10 ना। a इनवर्स का वैल्यू थोड़ा देख लो, a इनवर्स का जो वैल्यू था वो था मेरा
फॉर्म से इक्वेशन सारे इन्वर्स बताओ। ए इन्वर्स का वैल्यू तो 1/10, 4 -5 1, फिर आए 2 0 -2 और फिर आएगा 2 5 3 ना। ये ए इन्वर्स आया था जो कि निकला था। अब बी का जो वैल्यू है वो आएगा 404। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब क्या करना, सिंपली मल्टीप्लाई करो दोनों को ना। तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है मेरा, ये 1/10, 4 × 4 हो गया 16, -5 × 0 तो 0 हो गया, +4, ये हो गया 8 0 -8, और ये हो गया तुम्हारा 8 + 0 + 12 ना। तो ये आ गया मेरा 1/10, ये आ गया 20 0 20, दिस इक्वल टू 202। इधर मेरा कितना है, x y z, therefore x = 2, y = 0 और z = 2। ये सॉल्व होगी ना। तो हम लोग क्या किया, उसी इक्वेशन को ए इनवर्स, तो इसका मतलब पहले बोला था ए दिया हुआ था इनवर्स निकालना था, हम लोग ए दिया हुआ है इनवर्स निकालनी है और उसको यूज करके इसको सॉल्व कर दिया। उसको यूज मींस क्या, ए इनवर्स ऑलरेडी निकला हुआ था, उसी इनवर्स को हम लोग बिठा दिया, फिर से इनवर्स नहीं निकाले, वो इनवर्स निकला हुआ था, वो इनवर्स का वैल्यू पुट कर दिया, फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स वाई निकाला। तो ये था एक सवाल। ओके, और भी देख लेते हैं इसी तरह बहुत सारे सवाल से इसमें ये इम्पोर्टेंट है ना। एक और मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड हम लोग पढ़ेंगे। ये पार्ट जो है वो फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट किए थे लेकिन थोड़ा छूट गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोला सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड है मेरा। इक्वेशन है 2/x 3/y 10/z = 4, 4/x - 6/y + 5/z = 1, 6/x 9/y और -20/z = 2 ना। ये सॉल्व पूरा मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है ना। वो ये भी उसी तरह है, सिंपल सॉल्यूशन। इक्वेशन कितना दिया हुआ है, 2/x 3/y 10/z = 4 ना। फिर दिया हुआ 4/x - 6/y + 5/z = 1, 6/x 9/y और 20/z = 2। क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। वो क्या होता है, ax = b, इक्वेशन 1। वाई, यहाँ ध्यान से देख लेना, ए तो मेरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब सामने वाला नंबर, यहाँ पर वेरिएबल जो नीचे x है ना, तो यहाँ वेरिएबल x नहीं 1/x होगा। वेरिएबल मैट्रिक्स में हम लोग x की जगह पर 1/x लिखेंगे, y की जगह पर 1/y और z की जगह पर 1/z, फिर लास्ट में चेंज कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो हो गया 2 3 10, इसका आ गया 4 -6 5, इसका आ गया 6 9 और -20। यहाँ जो कोएफिशिएंट वेरिएबल मैट्रिक्स है x, वो x नहीं, ये 1/x है, ये 1/y और ये 1/z। कोई बुक में क्या करता है, इसको 1/x को मान लेता है कि 1/x मेरा, जैसे हम लोग मान लिया कि 1/x मेरा u है ना, तो ये इक्वेशन, और 1/y मेरा क्या है, v है, फिर 1/z मेरा क्या है, w है। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा 2u + 3v + 10w = 4। उसके बाद यहाँ वेरिएबल में u v w लिख रहा, फिर लास्ट में चेंज कर रहा, उतना करने की दरकार नहीं है।
ठीक है। सिंपली कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में जब भी बाय में रहेगा तो वेरिएबल मैट्रिक्स में जो लिखेंगे वो एक्स वाई जेड नहीं लिखते, 1/x 1/y और 1/z। और कांस्टेंट मैट्रिक्स तो वही है 4 1 2, ये मैट्रिक्स मेथड है। अब हम लोग क्या करते थे, डिटर्मिनेंट निकालते थे किसका, ए का क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20। ओके, तो एक्सपेंड करो, ये 2 ये डिलीट -6 5 9 -20 फिर -3 ये दोनों डिलीट 4 5 6 -20 फिर क्या होता प्लस 10 ये दोनों डिलीट 4 -6 6 9, तो ये हो गया 2, ये हो गया 120 36 + 36, तो ये कितना हो गया 120 से कितना चला गया, 120 से चला गया मेरा 45 ना, 120 से 45 चला गया। करो उसको सॉल्व करो। ये चला गया 140 से 45 मतलब 75 ना, 75 × 2 हो गया 150, ये हो गया मेरा 110 + 330 आगे हो गया 720। तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये सॉल्व करके आ रहा है मेरा 1200 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ना, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम लोग क्या लिखते थे, फ्रॉम इक्वेशन टू ax = b, तो x होता था मेरा ए इन्वर्स b, जो कि इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 2 आ गया ना, क्योंकि पहले हमको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता था, डिटर्मिनेंट देखना पड़ता था कि 0 आ रहा कि नहीं। अगर वो 0 आता तो फिर तो इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, तब फिर ये x = b होने से x बराबर a इन्वर्स b नहीं होता। यहाँ पर भी मेरा इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा, इसका मतलब ax = b है तो x = a इन्वर्स b हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, a इन्वर्स के साथ b को मल्टीप्लाई, उसके लिए हमको a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। a इन्वर्स का जो रूल है कि 1/डिटर्मिनेंट a × एडजॉइंट a, डिटर्मिनेंट निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस a का एडजॉइंट निकालेंगे, यहाँ तक ठीक है, इसको मिटा दे रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, a का एडजॉइंट निकालेंगे। नाउ इसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट कोफैक्टर्स लेंगे, ए नीचे लिखा हुआ कोफैक्टर्स लो। सबसे पहले क्या होगा, प्लस ये दोनों डिलीट -6 5 9 -20 फिर माइनस ये दोनों डिलीट 4 5 6 -20 फिर क्या होता था प्लस ये दोनों डिलीट 4 -6 6 9 फिर माइनस 3 10 ये डिलीट हो गया तो 9 -20 फिर प्लस इसका लेंगे तो ये रो और ये कॉलम डिलीट 2 10 और ये 6 -20 फिर माइनस इसका लेंगे तो ये 2 3 6 9 2 3 6 9 फिर क्या होता है प्लस ये दोनों का लेंगे तो हो जाएगा 3 10 9 -20 माइनस इसका लेंगे तो हो जाएगा 2 10 4 5 ये गलती होगी इसका लेंगे तो 3 10 -6 5 होगा। ओके
ये दोनों डिट हो गया तो हो गया 310 माइनस 6 5, और इसका लेंगे तो जगह 210 4 5 प्लस इसका लेंगे तो 2 3 4 माइनस 6, इसका ट्रांसपोज ना। अब हम इसको भी मिटा दे रहे हैं। डिटरमिनेंट याद रखना कितना आया था 1200, तो दिस इक्वल टू कितना हो गया, ये ध्यान से करना है, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 4 6 9 माइनस 20 4 माइनस 20 6 9 3 10 2 10 2, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से हो गया 120 120 माइनस 45, फिर हो गया माइनस, हो गया माइनस 80 माइनस 30, ये हो गया प्लस 36 प्लस 36, ये माइनस, ये हो गया माइनस 60 माइनस 90, ये प्लस, ये हो गया माइनस 40 माइनस 60, ये माइनस, ये हो गया 18 माइनस 18 ना, ये हो गया मेरा 15 प्लस 60, ये हो गया माइनस 10 माइनस 40, और ये हो गया माइनस 12 माइनस 12, इसका ट्रांसपोज। तो ये हो गया 75, ये हो गया 110, ये हो गया 72, ये हो गया 150, ये हो गया माइनस 100, ये हो गया 0, ये हो गया 75, ये हो गया प्लस 30, और ये हो गया माइनस 24, इसका ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज करने से आ जा रहा 75 110 72 150 माइनस 100 0 75 30 माइनस 24, ये आ गया मेरा एडजॉइंट ना। अब ए इनवर्स निकाल लेंगे ना, अब ए इनवर्स निकाल लेंगे हम लोग इजीली ना। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू 1 by डिटर्मिनेंट है इंटू एडजॉइंट है। तो डिटर्मिनेंट आया था 1200 और एडजॉइंट आ गया मेरा 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24 ना, ये आ गया। अब आ जाते फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, वैल्यू बैठाओ। x का जो वैल्यू था वो था 1 by x 1 by y 1 by z, ए इनवर्स का वैल्यू आया 1 by 1200 इंटू एडजॉइंट 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24 ना, इंटू बी। बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, ध्यान से देखना। बी हमको लगता है दिखेगा नहीं, थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि दिख पाए ये वीडियो ना। बी का वैल्यू था 412 412। अब मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 1 by 1200 74 इंटू 3 हो गया 300 प्लस 150 प्लस 150 ओके, ये हो गया 440 दिस इंटू दिस माइनस 100 प्लस 60 74 इंटू 2 कितना हो गया 288 288 प्लस 0 माइनस 48 तो ये हो गया 1 by 1200, ये हो गया कितना, सॉरी 150 हो गया 300 लिख दिए ना, 151 300 300 तो ये 600 आ गया। ये हो गया मेरा 440 और ये हो गया मेरा 60 500 500 से 100 गया, मतलब ये 400 आ गया। और 288 से 72 इंटू 4 ट्रिक लिखे हैं 24 48 48 चला गया तो बच गया तुम्हारा 240 क्या, तो ये 1200 से जाएगा तो आ जाएगा ये 1 by 2, ये जाएगा 1 by 3 और ये 24 5 1 by 5, ये आ गया ना 1 by 2 1 by 3 और 1 by 5 ओके। लास्ट लाइन यहाँ पर कर दे रहे फिर से, तो ये कितना आ गया मेरा, फिर से ये देख लेना, इधर था मेरा
1/x 1/y और 1/z, और ये इंटू करके फिर आ गया 1/2 1/3 1/5। कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, 1/x बराबर 1/2 है तो x बराबर आ गया, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं 1/x का वैल्यू आया 1/2 तो x इक्वल टू 2 आ गया, 1/y का वैल्यू आ गया 1/3 तो y इक्वल टू 3 आ गया, और 1/z का वैल्यू आ गया 1/5 तो z इक्वल टू 5 आ गया। तो x2 y3 z5 है ना, x2 y3 z5, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दो क्लासेस था, ये दो वीडियो में हम लोग जो बताएं पहले, एक इनवर्स, दो स्पेशल सम था, ये तीनों ही सम इम्पॉर्टेंट है जो आज का हम डिस्कस किए हैं। इस टाइप का सम आता है एग्जाम में ना।